हेलो प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे कि मानव में गैसों का आदान प्रदान कैसे और कहाँ होता है या कहाँ और कैसे होता है। आसान तरीके से समझेंगे और आप लास्ट तक वीडियो देखिए, अवश्य आपकी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हमारा है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान लेना देना कैसे होता है। तो मानव में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों की जो ऊतकें होती हैं, जिनको हम बोलते हैं एल्वेओलाई, तथा शरीर की कोशिकाओं या ऊतकों के बीच विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन जो है, हम जब सांस लेते तो ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों से रक्त में जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रक्त से बाहर आ जाती है। और इसको थोड़ा हम विस्तार से समझेंगे और भी आसान हो जाएगा। फेफड़ों में जो ऊतकें जो एल्वेओलाई होती है, फेफड़ों के अंदर एक दो नहीं लाखों छोटी छोटी वायु थैलियाँ होती हैं, जिन्हें ऊतका या एल्वेओलाई कहते हैं। और ये एल्वेओलाई जो होती है, ये रक्त की बहुत बारीक छोटी छोटी नसों या केशिकाओं, जिसको कैपिलरी बोलते हैं, इससे घिरी होती है। और यहीं पर जो बाहरी हवा से हम लोग ऑक्सीजन रक्त में मिलती है, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, रुधिर में मिलती है। और रुधिर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकलने के लिए ऊतकों में आती है। तो मानव में गैसों का जो आदान प्रदान कहाँ होता है, तो ये ऊतकें होती है फेफड़ों में एल्वेओलाई, यहीं पर होता है। और ऊतकों में इसी शरीर के जो ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, इनको बोलते हैं, ये रक्त ऑक्सीजन को लेकर शरीर की, अब हमारा शरीर जो मानव का होता है इसका तो लाखों कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। तो जो ऊतक होते हैं और रक्त ऑक्सीजन को, जो ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जाता है तथा कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। और छोड़ने के बाद वो वापस रुधिर में मिल जाती है या चली जाती है। ये तो हो गया कहाँ। अब है कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो अब यहाँ देखिए एक शब्द आया है कि विसरण प्रक्रिया द्वारा। तो विसरण प्रक्रिया द्वारा का अर्थ है कि जो गैसें होती है वो सदैव हमेशा अधिक दाब या मात्रा से कम दबाव या मात्रा की तरफ जाती है। इसके लिए शरीर को किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती है गैसों के आदान प्रदान के लिए। और ऑक्सीजन जो होती है, यानी O2 का जो प्रवेश होता है, ऑक्सीजन का जो प्रवेश होता है, तो वो किस तरह से होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कोशिका में O2 की मात्रा अधिक होती है। सांस लेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा कोशिका में ज़्यादा हो जाती है, अधिक होती है। इससे क्या होता है कि O2 विसरण द्वारा रुधिर की केशिकाओं में प्रवेश कर जाती है तथा हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। तो शरीर के ऊतकों में CO2 की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह रुधिर से निकलकर फेफड़ों की कोशिका में जाती है तथा हम जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने में शरीर से बाहर निकल जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये है मानव में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जो मैंने इस वीडियो में बताया है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर।